बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, आज की इस वीडियो में चंद दिन पहले जब आईजी अगवा का ड्रामा सिंध की गवर्नमेंट ने रचाया था कि आईजी को अगवा कर लिया गया, और वो एक ड्रामा था सीधा सीधा। ये कब हुआ? जब नवाज शरीफ का गुजरांवाला का जलसा हुआ और उसके बाद दूसरा जलसा पीडीएम का था कराची में। और कराची में जलसे में शिरकत के लिए मरियम सफदर और कैप्टन सफदर दोनों गए, और वो सबसे पहले जलसे में शिरकत से पहले वो कायद आज़म के मज़ार पे गए। कायद आज़म के मज़ार पे जाके कैप्टन सफदर ने कुछ नारेबाजी की जो कि आइन की खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि मज़ार कायद पे जाके नारे लगाना या इस तरह की हरकत करना, वो कोई एक आर्टिकल है उसके मुताबिक वो गैर कानूनी काम है। उसके लिए बाकायदा कानून बना हुआ है, लेकिन उन्होंने उस कानून की खिलाफ वर्जी की और वहाँ पे नारेबाजी की, मज़ार के करीब जाके नारेबाजी की। और इस हरकत को जो कराची के अवाम और बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम है, उन्होंने इसको बहुत बुरा समझा और सोशल मीडिया पे बड़ा शदीद रद्द अमल लोगों ने दिया। लोगों ने दबाव डाला कि कैप्टन सफदर जो है उसकी इस हरकत की वजह से, जबकि कानून मौजूद है तो उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अब जो सिंध की हुकूमत थी, मुराद अली शाह या बिलावल भुट्टो या बाकी, उन सब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये हमारे मेहमान हैं, पंजाब से आए हैं। और पीडीएम वैसे ही 11 जमातों का एक इत्तेहाद था, तो उसमें भी वो उनके मेहमान बनते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अरेस्ट नहीं करवाना और मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाना। लिहाजा जिन लोगों ने कोशिश की भी अपने तौर पे, वो थानों में गया, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का ये हुक्म था कि कोई भी शख्स आए मुकदमा दर्ज करवाने तो मुकदमा दर्ज नहीं करना, तो लिहाजा वो कोशिशें नाकाम हुई। चूँकि कराची में इनके अलावा और पार्टीज़ के लोग भी तो हैं, बिलावल की पार्टीज़ के अलावा, यानी जो पीटीआई के लोग थे उन्होंने कोशिश की, या एमक्यूएम के लोग भी वहाँ पे हैं, और जो लोग हैं जिन्होंने ये कोशिश भी की मुकदमा दर्ज हो, लेकिन उनकी कोशिशों की बावजूद आईजी सिंध जो थे उन्होंने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। तो फिर प्रेशर को भी देखा और उधर से आईजी की इनकारी को देखते हुए वहाँ पे जो रेंजर के लोग थे कराची में और आईएसआई के जो लोग थे, उन्होंने फिर इस मामले को हाथ में लिया और आईजी साहब को खुद जाके कहा कि पब्लिक का इस तरह से प्रेशर है और आप ये मुकदमा दर्ज करें, अगर ये ना किया तो इसका बहुत नुकसान होगा, पब्लिक जो है वो मुश्तिल हो जाएगी। उन्होंने जाके खुद आईएसआई के एक अफसर और दूसरे रेंजर के जो अफसर थे, उन्होंने जाके खुद आईजी साहब को ये कहा, और उसमें ये बात फैला दी गई कि जी आईजी को रेंजर ने और आईएसआई के अफसर ने अगवा कर लिया और प्रेशराइज किया है और उनसे ज़बरदस्ती जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो ये मौक़िफ़ नून लीग ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और पीपल्स पार्टी ने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। और उसकी जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, जो बातें उन्होंने की थी, उसकी एक वीडियो भी सामने आ गई। वो इस तरह कोई ना तो वो दरवाजे तोड़ने का उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस जब गई तो दरवाज़ा तोड़ा गया, और वहाँ पे एक जिस कमरे में मरियम थी और कैप्टन सफदर थे, उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ के उन्हें घसीट के बाहर लाया गया, बेइज्जत किया गया। एक वो भी इल्ज़ाम था, वो भी उस वीडियो ने ही गलत साबित कर दिया। दूसरा ये अगवा का इल्ज़ाम था कि आईजी को रेंजर ने अगवा किया। तो फिर बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट की थी कि इस मामले की इंक्वायरी आप खुद करें। आर्मी चीफ ने फिर मुदाखलत की और ये वादा किया, एक कमेटी बनाई, जो कराची के जो कमांडर थे उनके अंडर एक कमेटी बनाई कि आप इस मामले की इंक्वायरी करें। और पिछले दिनों में शायद आपने खबरों में सुना हो कि
अभी जब तक ये रिपोर्ट नहीं आई थी तो नवाज शरीफ ने भी उधर से दबाव डालना शुरू कर दिया था कि आर्मी चीफ ने अभी तक वो रिपोर्ट सामने नहीं लाए। हालांकि हमारे आपको पता है कि हमारे मुल्क में तो ये रिवाज ही नहीं था कि ये कमीशन तो बनते थे, लेकिन कोई भी रिपोर्ट जो थी वो पब्लिक नहीं होती थी। ये रिवाज ही नहीं था कि वो मंजर आम पर आती ही नहीं थी कोई रिपोर्ट। और आज वो आर्मी चीफ ने वो वादा पूरा कर दिया, वो रिपोर्ट जो है मंजर आम पर आ गई। और उस रिपोर्ट के मुताबिक एक आईएसआई के अफसर और दूसरे रेंजर के अफसर जो हैं उन दोनों को अपने ओहदों से वहाँ से हटा दिया गया और उनको जीएचक्यू में तलब कर लिया गया और मज़ीद कार्रवाई उनके खिलाफ जो कानूनन बनेगी उसमें यह लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, जो आर्मी के लॉ है उसके मुताबिक जो भी इन पे कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। अच्छा, ये देखें कि आर्मी चीफ ने उसका तो जो इख्तियार था, जो उसकी डोमेन थी वो तो अपनी आर्मी तक थी ना, वो बाकी तो किसी को वो कोई उसमें पनिशमेंट नहीं दे सकते थे, ना पुलिस को ना गवर्नमेंट को। तो लिहाजा उन्होंने अपनी डोमेन में रहते हुए अपने लोगों को जो पनिशमेंट सुना दी जो उनकी बनती थी। रिपोर्ट में साथ ये भी लिखा है कि उन्होंने ये जो एक्शन किया है ये पब्लिक की जो प्रेशर था उसको देखते हुए उन्होंने किया है कि मदार कायद पे इस तरह की हरकत आज तक किसी ने की नहीं जो कैप्टन सल्तन ने की थी। तो इस वजह से उन्होंने ये किया, लेकिन करने के तरीके में जो कुछ थोड़ी उनसे गलती होगी है उसकी भी उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब इस रिपोर्ट के बाद आर्मी चीफ ने ये उनको मैसेज दे दिया है खुल्लम खुल्ला कि अगर मैंने रिपोर्ट इस तरह की बनाई है और मैंने अपने लोगों को जिनकी मामूली भी गलती है अगर मैं उनको पनिशमेंट दूंगा तो फिर जो सिंध हुकूमत ने इसमें जितने भी झूठ बोले हैं, जितने भी ड्रामे रचाए हैं कि हमारे मेहमान हैं, जहाँ जहाँ उनकी मिस्टेक है वो भी सामने आनी चाहिए, उसकी भी रिपोर्ट आनी चाहिए। और जहाँ पे ये जो पुलिस का ड्रामा था कि आईजी को अगवा किया और उसके बाद फिर पुलिस के जो बड़े बड़े अफसर थे उन्होंने छुट्टियों पे जाने का ऐलान कर दिया था कि हमारी इंसल्ट हुई है, तो ये सारा भी जो है इसकी भी रिपोर्ट जो है वो सामने आनी चाहिए। अब ये पुलिस पे भी ये पुलिस का भी फर्ज बनता है, सिंध पुलिस का और सिंध गवर्नमेंट का भी अब ये फर्ज बनता है कि जिस तरह से आर्मी चीफ ने अपनी आर्मी के लोगों के लिए एक बिल्कुल साफ शफाफ इंक्वायरी करके तो उनकी जो पनिशमेंट बनती वो दे दी या मज़ीद जो उनकी कानून के मुताबिक बनेगी उसका भी ऐलान कर दिया। तो अब ये जिम्मेदारी जो है ये उन पर आयद होती है, सिंध गवर्नमेंट पे और सिंध पुलिस पे। तो मैं समझता हूँ कि इससे आने वाले वक्त में एक बेहतर तरीके से उनके साथ निपटा जा सकेगा। अब कोई उनका बहाना नहीं रहेगा इस रिपोर्ट के बाद, ना सिंध की गवर्नमेंट का और ना सिंध की पुलिस का। तो लिहाजा इंशाल्लाह इंसाफ की तरफ ये भी एक कदम है। और ये जो एहतसाब कर रहे हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और ये आर्मी चीफ, तो इंशाल्लाह ये ना तो प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को बख्शता है, उसने चीनी के मामले में जहांगीर तरीन की जो बनती थी उसके मुताबिक ही उस पर अमल किया, नहीं देखा कि मेरा दोस्त है या इसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और इसी तरह से आज आर्मी की ये रिपोर्ट जो है इन्होंने भी कोई किसी किस्म की रो रियायत किए बगैर, कोई साइड लिए बगैर इन्होंने इंसाफ पे मबनी ये रिपोर्ट शाया की है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से ये लगता है कि मुल्क जो है इंसाफ के रास्ते पे चल पड़ा है। एहतसाब होगा इंशाल्लाह, कड़ा एहतसाब होगा और शफाफ तरीके से और इंसाफ की असूलों को मद्देनजर रखते हुए होगा, किसी को यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।